हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा विंग स्पाइडर देख के डर गया था, जिसकी वजह से उसने चिल्ला दिया था और पूरी फैमिली आ गई थी। और पूरी फैमिली विंग के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न शो कर रही थी, जो देख के वांग जी भी एकदम शॉक था। क्या ये मेरी फैमिली है? ये लोग मुझे कुछ समझते हैं कि नहीं? बस वांग जी यही सोचे जा रहा था। और इधर विंग सबको समझाता है कि नहीं, उसके साथ वांग जी ने कुछ भी नहीं किया है, वो बस देख के स्पाइडर को डर गया था। अब हम आगे देखते हैं। तब शिचान कहते हैं ठीक है, अब हम चलते हैं, पर वांग जी तुम विंग के साथ कुछ भी मत करना। अगर तुमने विंग के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के शिचान वांग जी को घूरते हैं। तब वांग जी कहता है काका, मैं विंग के साथ क्या कर सकता हूँ? आप मुझे क्या समझते हो? मैं विंग के साथ कभी कुछ कर सकता हूँ? मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ काका, बहुत प्यार। तब शिचान कहते हैं वांग जी, मैं जानता हूँ तुम विंग से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम अपने गुस्से में विंग को कुछ कर दिए तो। तब वांग जी कहता है काका, मैं विंग को कुछ नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं। और आप अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दो, समझे? तब शिचान कहते हैं हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। और ये कह के फिर वो बाहर चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो कहता है हस्बैंड, ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? तब वांग जी कहता है कुछ नहीं, उन्हें इग्नोर करो, वो लोग सब लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, विंग तुम उन्हें इग्नोर करो। और ये कह के वो फिर विंग के हाथों को पकड़ लेता है और विंग को अभी बेड पे लेके आता है और कहता है इन लोगों ने हमारी पूरी टाइम ही बर्बाद कर दिया। तब विंग कहता है हस्बैंड, ऐसा मत बोलिए, ये लोग अच्छे हैं, गग्गा भी, अंकल भी और शाउची भी। तब वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है, सब अच्छे हैं, बस मुझे छोड़ के। तब विंग कहता है ओ ऐसा मत बोलिए, आप सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे। और ये कह के वो विंग के मतलब वांग जी के जो चीक्स था उस पर किस कर देता है। और वांग जी कहता है ओह वो विंग तुम नॉटी बन रहे हो। तब जो विंग था वो कहता नहीं, मैंने तो बस आपको पैम्पर किया है, मैंने मोबाइल में देखा था कि ऐसे ही पैम्पर किया जाता है। तब वांग जी कहता ओ अच्छा, और क्या देखा था? तब जो विंग था वो बताता है कि बालों को ऐसे रफल करते हैं, सहलाते हैं धीरे धीरे, उससे भी पैम्पर किया जाता है। तब वांग जी कहता ओहो, तो मेरा भी ये सारी चीज़ें सीख रहा है। तब विंग कहता हाँ क्या करूँ, मुझे सीखना पड़ेगा ना आपके लिए, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। तब वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है, मेरा बनी मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार, और मेरा बनी मेरे लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर जो विंग था वो भी स्माइल करता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। जो सिया थी वो बैठी हुई थी उस घर में जहाँ पे उसे कैद किया गया था, और वो देख रही थी मिरर से बाहर और कह रही थी वांग जी ये सब क्या है? वांग जी तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, वांग जी तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ये सब बस उस विंग की वजह से हो रहा है, बस उस ओमेगा की वजह से। मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकलने दो, फिर मैं उस ओमेगा को बताती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और ये कहते हुए वो पूरे कमरे को तहस नहस कर दी थी, पूरे कमरे में बस सब चीज़ें फैला डाली थी, सब चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी। और ये देख के लग रहा था कि हाँ सच में जो सिया है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो कुछ भी कर सकती है। और इधर वांगशी और विंग अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। और नहसेंग की तो हालत ख़राब थी, वो तो अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे कुछ करना था, सच में उसे डर लग रहा है। और हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जो हैरी था उसकी तरफ से। इधर जो यानली थी और जियान चैन थे वो दोनों, अभी उन दोनों की कंडीशन कुछ ठीक हो गई थी, क्योंकि अभी रहते रहते आदत पड़ गई थी। जैसे किसी चीज़ में रहने लगो तो आदत पड़ जाती है ना, जैसे सुबह उठने की, जिसकी आदत नहीं होती, पर वो अगर कंटिन्यूसली 1 से 1.5 महीने तक सुबह उठ ले तो आदत पड़ जाती है, उस टाइम पे आँख खुली जाती है। तो ऐसे ही अब यही चीज़ यानली के ऊपर भी अप्लाई हो रहा था। यानली को अब आदत पड़ गई थी सुबह उठ के घर का सारा काम करने का, हैरी की सारी बातें सुनने की। तो यानली बस अपना सर नीचे करके सारा काम करती रहती थी। और इधर जो जियान चैन था वो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा था और अपना काम भी कर रहा था। और जो हैरी था वो इतना बुरा भी नहीं था, उसने जियान चैन को एक पार्ट टाइम जॉब भी दिला दिया था, जिससे वो दोनों अपना खर्चा कुछ तो उठा सकें। और जियान चैन और जो यानली थी वो दोनों इस चीज़ पे थोड़े खुश भी हो गए थे। और यानली हमेशा यही पूछती रहती थी कि आखिर में मेरे मॉम डैड कहाँ है, प्लीज़ मुझे बता दो मेरे मॉम डैड कहाँ है। पर हैरी कुछ भी नहीं बोलता था, एक शब्द नहीं अपने मुंह से निकालता था। और इस चीज़ पे यानली गुस्सा होती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो किसी को ऐसे फोर्स करके तो कोई भी बात निकलवा नहीं सकती। और वैसे भी जिस घर में वो बस एक नौकर की हैसियत से रहती हुई, एक वर्कर की हैसियत है, तब वहाँ के मालिक से वो कैसे ऐसे अपनी बातें निकलवा सकती है। तो इसीलिए यानली बस गुट्टे का मतलब जो गुस्से का घोट रहता था उसे पी के रह जाती थी। और
इधर जो विंग था उसको दिखाया जाता आज विंग तैयार होके जा रहा था कॉलेज। तब जो वांगजी था वो उसे ऊपर से नीचे देखता और कहता विंग आज कोई भी मस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई भी मस्ती नहीं, अगर तुमने कोई भी मस्ती की तो देख लेना। तब विंग कहता हस्बैंड मैंने कौन सी मस्ती की, मैंने कोई मस्ती नहीं की है। तब वांगजी कहता हाँ मुझे पता है तुम कौन कौन सी मस्ती करते रहते हो विंग, तो प्लीज़ तुम कोई भी मस्ती मत करना, अगर तुमने कोई मस्ती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो विंग था वो कहता हस्बैंड आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा ही मासूम हूँ, मैं कोई मस्ती नहीं करता। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ मुझे पता है तुम कोई मस्ती नहीं करते और तुम्हारी मस्ती बहुत भारी होती है। और ये कह के वो विंग को कहता है चलो नीचे, और ये कह के वो दोनों नीचे आते हैं और दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब वहाँ से विंग और वांगजी निकल जाते हैं काम, मतलब जो उनका कॉलेज जाना था और ऑफिस जाना था। तब विंग तो चला जाता है कॉलेज में, उसे वांगजी ने उतार दिया था। और इधर वांगजी अब आता है अपने पुराने वाले घर पे जहाँ पे उसने शिया को रखा हुआ था, वहाँ पे जाता है और कहता है शिया तुमने क्या सोचा है। तब शिया कहती है वांगजी तुम मुझे छोड़ दो, आखिर में तुम ऐसा क्यों खड़े हो वांगजी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर कर रहे हो वांगजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जिससे मैं इतना प्यार करती थी वो मेरे साथ ऐसे बिहेवियर कर रहा है वांगजी, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो वांगजी, नहीं तो तुम पछताओगे, तुम पक्का पछताओगे। तब वांगजी कहता है शिया देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं पछताऊँ चाहे ना पछताऊँ, पर मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि विंग के साथ कुछ भी गलत हो, और अगर तुम ऐसे ही विंग के साथ गलत करती रही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, समझी। तब जो सिया थी वो कहती है वांगजी मेरी बात समझने की कोशिश करो वांगजी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने बस जो भी किया वो अपने प्यार में किया, मैं तुम्हें पाना चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वांगजी, बहुत प्यार करती हूँ, तुम पर नहीं समझ रहे हो मेरे प्यार को वांगजी। तब वांगजी कहता है सिया मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरी एक फ्रेंड हो समझी, और इससे ज़्यादा मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, तो तुम अपना कोई और रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो शिया, मत करो। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता और कहता इसने कुछ खाया, तब वो लोग कहते हैं नहीं बॉस इसने कुछ नहीं खाया। तब वांगजी कहता है देखो शिया तुम्हारे लिए अभी मैं ब्रेकफास्ट मंगा रहा हूँ, तुम खा लो, और नहीं खाओगी तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तब जो शिया थी वो कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगी वांगजी, मैं नहीं खाऊंगी, चाहे जो हो जाए, मैं यहाँ से निकल के रहूँगी, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी, मैं उस विंग को छोड़ूंगी नहीं। और बस इतना ही वांगजी सुनता है। वो तुरंत शिया के पास आता और कहता है देखो शिया तुम्हें ये सब फालतू काम करने की ज़रूरत नहीं है, और विंग की बात जहाँ तक है मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, तो तुम इसके बारे में सोचना भी मत, और जो भी चीज़ें हैं विंग की और तुम्हारे बीच उसे तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं विंग की जगह किसी और को नहीं दे सकता, और ख़ास कर तो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं, और किसी और की तो हिम्मत ही नहीं है, बस तुम्हारी इसलिए हिम्मत बढ़ चुकी है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, पर अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो तुम्हें फिर खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं फूड को वेस्ट करना नहीं पसंद करता हूँ, और अगर तुमने खा लिया तो अच्छी बात है, तुम्हें टाइम से मिल जाएगा। तब शिया कहती है मैं नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस मुझे यहाँ से जाने दो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। तब वांगजी कहता है देखो शिया तुम्हें यहाँ से जाने को तो नहीं मिलेगा, चाहे जो हो जाए, तुमने जो भी किया है उसकी पनिशमेंट यही है कि तुम यहाँ पे बंद रहोगी, बस यहीं पड़े रहोगे। और ये कह के वांगजी वहाँ से निकलने लगता है। तब शिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है वांगजी तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें 1% भी कभी भी मुझसे प्यार नहीं हुआ वांगजी, सच सच बताना क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया वांगजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझसे कभी नहीं प्यार किया वांगजी, कभी नहीं किया, इस बात पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तब वांगजी कहता है शिया जो भी है तुम चाहे विश्वास करो चाहे मत करो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था, कभी भी नहीं, मुझे बस मेरी विंग से प्यार है तो विंग से प्यार है, और किसी से भी प्यार नहीं, मुझे और किसी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो शिया थी वो कहती है वांगजी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मेरा दिल बार बार तोड़ रहे हो वांगजी, बार बार तोड़ रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो अपना हाथ को छुड़ाता है और शिया की तरफ एकदम घूर के देखता है, क्योंकि उसे पीछे वो दीवार पे पिन कर देता और कहता है शिया मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, मैंने जब पहली बार विंग को देखा था ना तभी मुझे उससे प्यार हो गया था, उसकी मासूमियत से प्यार हो गया था। तब शिया कहती है वांगजी तुम जितना उस विंग को मासूम समझते हो वो उतना मासूम है नहीं, वो बस तुम्हारे सामने मासूम है। तब वांगजी कहता है शिया कुछ भी हो पर वो मासूम है, मैं ये मानता हूँ, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है वो मेरे सामने मासूम है या फिर किसी और की पीठ पीछे, बस वो मेरे लिए मेरा बनी है और जो बहुत ज़्यादा मासूम है समझी, और मुझे उससे बहुत लगाव है, बहुत लगाव, और मैं विंग के सिवा और कुछ नहीं देख सकता हूँ, और मुझे कभी भी तुमसे कोई भी लगाव नहीं था, बस मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानता था, जैसे मेरा दोस्त शिवंग था, और मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं था।
शिया, तब शिया वहीं बैठ के रोने लगती। उसे बहुत रोना आ रहा था अपने, वो सोचती उसने अपने ज़िंदगी के इतने कीमती साल बर्बाद कर दिए बस वांगजी के पीछे पीछे, यही एक आस में कि वांगजी उसे एक्सेप्ट करेगा, वांगजी उससे शादी करेगा, वांगजी उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा। हाँ, ये कहती थी शिया। उसे भी पता था वांगजी ने उसे कभी नहीं कहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, पर शिया हमेशा इसलिए ये सब कहती थी जैसे वांगजी के पास और कोई लड़की ना भटके और वांगजी के अंदर कभी ना कभी तो उसके लिए फीलिंग्स आ ही जाएगी, तो वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बन ही जाएंगे। बस शिया के अंदर यही चीज़ था, लेकिन अब ये भी सब चला गया और शिया वहाँ रो रही थी, पर वांगजी उसे पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है, बस वो वहाँ से निकल जाता है। उसे शिया को एक बार भी नहीं देखा और इस चीज़ से शिया और भी ज़्यादा टूट जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सोचती है कि मेरी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन यही था कि मैं वांगजी से मैंने प्यार किया, वांगजी की लाइफ में मैं आई, सबसे बड़ी गलती मेरी यही है। और ये कह के वो वहीं रो रही थी और इधर वांगजी निकलता है और कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस में। और जब ऑफिस में पहुँचता है तब वहाँ पे मैम सब कुछ लेके खड़ी हुई थी, एकदम तैनात थी कि वांगजी आएगा तो उसे मीटिंग के बारे में बताएगी, क्योंकि जो मीटिंग था वो अभी इम्पॉर्टेंट थी और वो मीटिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि कई दिनों से वांगजी बहुत सारी मीटिंग्स को पोस्टपोन कर रहा है। तो इसलिए वांगजी को जो मैम है वो कहती है, तब वांगजी कहता है ठीक है चलो, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, चलो ये भी मीटिंग ख़त्म करता हूँ। और ये कह के वो मीटिंग में जाता और मीटिंग में 3 घंटे तक माथा पच्ची करने के बाद, मतलब मीटिंग करने के बाद 3 घंटे का फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और जब वहाँ से निकलते हैं तब वांगजी बहुत ज़्यादा थक गया था। वो सीधा अपने केबिन में जाके कुछ टाइम तक रेस्ट करना चाहता था और वो जाता भी है, लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही उसे वहाँ पे रोज़ दिख जाती है, जिसको देख के ही वांगजी मुंह बनाता है, लेकिन वो अपनी मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो ज़्यादा दिखाता नहीं है। पर वो फिर जाता है और कहता है रोज़ तुम यहाँ पे, और ये कह के वो जाता है अपने जो चेयर थे उस पर बैठ जाते हैं। तब रोज़ कहती है वांगजी मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, तुम मेरा कॉल उठाते क्यों नहीं हो, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तब वांगजी कहता है देखो रोज़, मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं टायर्ड हूँ, इस वजह से मैंने बस तुम्हारा कॉल नहीं उठाया और कोई बात नहीं है। तब रोज़ कहती है वांगजी तुम ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हो वांगजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर में तुम चाहते क्या हो। तब वांगजी कहता है देखो रोज़ मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, मुझे बस अपना काम करना है और कुछ नहीं। तब रोज़ कहती है पर वांगजी मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई हूँ, मैं यूएस से तुम्हारे लिए आई हूँ। तब वांगजी कहता है रोज़ मैंने कभी भी तुम्हें कुछ भी गलत हिंट नहीं दिया है, तुम क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूँगा, तुम हमेशा यही बात कहती हो कि तुम मेरे लिए आए हो, नहीं रोज़ तुम अपने लिए आए हो, तुम मुझे बस पाना चाहती हो और कुछ नहीं, समझी, और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, ये बात तो तय है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं ला सकता। तब रोज़ कहती ओह अच्छा तो ऐसी बात है, तुम मुझे अपने लाइफ में नहीं ला सकते, चलो कोई बात नहीं वांगजी, पर आज शाम को मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। तब जो वांगजी ये सुनता है तब कहता है अच्छा तो पर वो क्यों। तब रोज़ कहती है कि एक्चुअली तुम्हारे जो अंकल हैं उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया। तब वांगजी कहता ओह तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे क्यों बता रही हो। तब रोज़ कहती है मैं यही रुकूंगी, हम दोनों शाम को साथ में चलेंगे। तब जो वांगजी था वो कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं और किसी काम से जाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें लेके नहीं जा पाऊँगा, रोज़ तुम यहाँ से जाओ और शाम को आ जाना। तब रोज़ कहती पर वांगजी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेवियर कर सकते हो। तब वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है रोज़ मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, तुम हो जो ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ रही हो और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है रोज़, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो कि मुझे बिल्कुल पसंद ना आए। तब रोज़ कहती है वांगजी तुम कैसे बातें कर रहे हो। तब वांगजी कहता है रोज़ मैं ऐसे ही बातें करता हूँ और तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ठीक है ना, तुम जाओ यहाँ से, तुम ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही हो। तब जो रोज़ थी वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे अब गुस्सा आ रही थी, वांगजी उसके फीलिंग्स को बैक नहीं कर रहा है और ऊपर से वो ऐसे बातें कर रहा है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रही है। वो क्या करे, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, वो खुद पागल हो जाएगी। और ये सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो वांगजी था वो अभी बैठ जाता है अपने सीट पे और कहता है ये लोग मेरा दिमाग ख़राब करते हैं, एक लड़की ये है और एक लड़की वो है जिसे मैं वहाँ पे बंद करके आया हूँ, दोनों के दोनों बस मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, बस दिमाग ख़राब। और ये कह के वो फिर वहाँ पे मैम को बुलाता है और कहता है मुझे जल्दी से एक गिलास पानी दो, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। तब मैम जल्दी से जाती है और वांगजी के लिए पानी लेके आती है और वांगजी पीता है और कहता है हाँ अब जाके शांति मिली, मुझे तो लगता है मुझे अपने सर पर बर्फ़ की सिल्ली डाल देनी चाहिए, मेरा सर इतना गर्म हो रहा है। और ये कह के वो अभी बैठा
बैठे हुए तभी रोज़ अचानक से दरवाज़ा खोलती और आ जाती है और कहती है वांग जी। तब वांग जी कहता है अब क्या हो गया। तब जो रोज़ थी वो आती और कहती है वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी मेरे प्रपोजल को तुम एक्सेप्ट कर लो। और ये कह के वो जल्दी से जाती है और वांग जी के गले लग जाती है। और यहीं पे जो विंग था वो भी आ चुका था नीचे। और जब जब वहाँ पे जो मेम्मा थी वो देखती है कि विंग यहाँ है, वो देख के विंग को खुश हो जाती है और कहती है विंग तुम यहाँ। तब विंग कहता है हाँ मैं वांग जी जो मेरे हस्बैंड है उनसे मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही मिला हूँ। तब जो मेम्मा थी वो कहती है तुमने अच्छा काम किया कि तुम आ गए, चलो मैं तुम्हें मिला के लाती हूँ। और ये कह के वो लेके चली जाती है विंग को मिलाने के लिए। और जब वो लोग गेट खोलते तब वहाँ पे देखते हैं जो रोज़ थी वो गले लगा के बैठी हुई थी। और ये देख के विंग शॉक, और विंग के हाथ से उसका वाटर बॉटल था वो गिर जाता है। और तब वांग जी की नज़र उधर जाती है और वो देखता है विंग को। तब वो तुरंत रोज़ को दूर करता है और कहता है विंग तुम यहाँ। तभी विंग कहता है हस्बैंड आप ये क्या कर रहे थे हस्बैंड, आप ये क्या कर रहे थे। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग मैं कुछ नहीं कर रहा था विंग, ये मेरी फ्रेंड है रोज़। तब विंग उन लोगों को ऐसे ही देखता और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वांग जी जल्दी से जाता और कहता है विंग तुम कुछ गलत मत समझना, बस ये मेरी एक दोस्त है, बस दोस्त। तब जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता और कहता हाँ ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, मुझे तबीयत नहीं ठीक लग रही। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है पर वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता नहीं विंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रुको, तुम यहीं रुकोगे और मेरे साथ चलोगे। तब विंग कहता नहीं हस्बैंड मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ घर, मुझे जाना पड़ेगा और मुझे घर पे बहुत सारा काम भी है। तब वांग जी कहता विंग तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें घर पे कोई भी काम नहीं, तुम मेरे साथ जाओगे तो मेरे साथ जाओगे। और ये कह के वो विंग से कहता है ज़बरदस्ती अपने साथ चलने के लिए, पर विंग वहाँ रुकने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वो कह रहा था नहीं वो नहीं रुकेगा। और इधर वांग जी बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि विंग रुक जाओ, पर विंग रुक ही नहीं रहा था। इस वजह से वो विंग का हाथ पकड़ता और कहता ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ अब घर पे चलूँगा। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो रोज़ थी वो वांग जी बुलाती रह जाती है पर वांग जी उसकी बातें नहीं सुनता है। और इधर जो मेम्मा थी वो आती है वहाँ ऑफिस में और कहती है मैम आपको भी जाना चाहिए क्योंकि सर चले गए हैं। तब जो मेम्मा थी उसे रोज़ देखती है और कहती है मेम्मा ये कौन था मुझे बताओ। तब मेम्मा कहती है ये तो हमारे सर के हस्बैंड है। तब जो रोज़ थी वो कहती है क्या वांग जी ने सच में शादी कर ली। तब जो मेम्मा थी वो कहती है हाँ इनकी शादी हो चुकी है और हमारे सर अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, और हमें इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। और ये कह के वो और 2-4 तारीफ़ और कर देती है जिसकी वजह से जो रोज़ थी उसे गुस्सा आ रहा था, वो सोच नहीं पा रही थी वो क्या करे, उसे गुस्सा आ रहा है सच में वांग जी ऐसा कैसे कर सकता, उसने शादी कर ली, वो तो उससे प्यार करती थी ना, तो वांग जी की लाइफ में ये विंग कैसे आ गया, उसे इस बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। और आज शाम को वो डिनर में जाएगी तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिर में वांग जी को उसे अपना बनाना है। क्या हुआ उसकी शादी हो गई है पर रोज़ की शादी नहीं हुई ना, रोज़ तो वांग जी को अपना बना सकती है। और ये सोच के वो वहाँ से निकल जाती है अपना बैग लेके। और इधर जो मेम्मा थी वो कहती अब क्या हो गया इनको। और ये क्या वो फिर जो रूम था उसका सब कुछ मतलब फाइल हर चीज़ अरेंज करती है, जैसे जो चीज़ रखा जाएगा वो सब रखने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। और वांग जी और विंग अब कार में आ चुके थे और इधर विंग बहुत ज़्यादा ही नाराज़ था वांग जी के ऊपर, वो कुछ बोल नहीं रहा था। और इधर वांग जी कह रहा था बनी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, बाबे क्या हुआ, तुम क्यों गुस्सा हो, विंग तुम ऐसे क्यों गुस्सा हो गए, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। विंग ऐसे नाराज़ हो गए, वो अलग अलग बातें कर रहा था पर विंग तो टच से मस्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से वांग जी को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि वो विंग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, विंग ऐसा कैसे कर सकता है। पर कोई नहीं, वो विंग को समझाएगा शांति से और कहता है विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो मेरा उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, उसने बस मुझे ऐसे ही गले लगा लिया था और कोई बात नहीं है। तब विंग कहता है हस्बैंड मैंने आपको कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा, तो प्लीज़ आप मत बोलिए। और ये कह के वो फिर चुपचाप बैठ जाता है अपने हाथों को फोल्ड करके अपने चेस्ट के तरफ। और तब वांग जी कहता है अब मैं क्या करूँ, मेरा नॉटी किटन मुझसे नाराज़ हो गया है। और ये कह के वो विंग के नाक को जैसे ही छूने चलता है वैसे ही विंग उससे दूर हो जाता है और कहता है हस्बैंड नो टचिंग, आप ड्राइव कर रहे हो ना तो आप ड्राइविंग पे फोकस करो, आपको मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है। तब वांग जी कहता है विंग तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है विंग। तब विंग कुछ नहीं बोलता है, फिर से
नो रिएक्शन। इस वजह से वांगजी को बुरा भी लग रहा था कि वांगजी सोचता विंग उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा है। और इधर जो विंग था वो मुंह फुला के बैठा हुआ था, जिसकी वजह से जो वांगजी था उसे बुरा लग रहा था। फिर वो एक जगह पे अपनी कार को रोक देता और कहता विंग क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, मैंने कहा ना उससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं, वो बस मेरे पीछे पड़ी हुई है और कुछ नहीं। तब जो विंग था वो कहता हाँ अब तो आए ना मुद्दे पर, अब आए मुद्दे पर। तब वांगजी कहता है क्या मुद्दा पर, क्या है विंग। तब जो विंग था वो कहता है आपको वो हक किया, उसने हक किया और आपके शर्ट से उसी की परफ्यूम की गंदी सी स्मेल आ रही है जो मुझे नहीं पसंद। तब वांगजी अपने शर्ट को स्मेल करता और कहता है विंग उसने जो परफ्यूम लगाया था वो 2.5 लाख का था। तब विंग कहता है हाँ आपको उसके परफ्यूम का रेट भी पता है, मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरा हस्बैंड ने मुझे चीट करेगा, अगर आपको मैं नहीं पसंद है तो मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। तब वांगजी कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे मेरे जान से भी ज़्यादा प्यारे हो, समझे। तब विंग कहता है नहीं आप मुझे पसंद नहीं करते हो, आप मुझे पसंद नहीं करते हो, मुझे पता है, मुझे पता है। और ये कह के विंग रोने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो समझ नहीं पाता अब वो क्या करे, वो कैसे इसे चुप करवाए। फिर वो जल्दी से विंग का नेक पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच के विंग को एक किस करता है। और ये किस जैसे ही होता है वैसे विंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, वो अपनी आंखें खोल लेता है और वांगजी को एक तक देखने लगा था, पर कुछ टाइम के बाद वो शांत हो जाता है और फिर विंग को वांगजी किस करने लगता है। और वांगजी बस इस किस को फील कर रहा था, वो कुछ और नहीं कर रहा था, बस फील किए जा रहा था। और इधर वांगजी तो मौके पे चौका मारने के चक्कर में था, वो धीरे धीरे अपने हाथों को विंग के टी शर्ट के अंदर डालने लगता है। और विंग की जो स्टमक थी उस पर जैसे ही वांगजी के हैंड टच होते हैं वैसे विंग के मुंह से एक हल्की सी वॉइस निकलती है, जिसको सुनने के बाद वांगजी और भी अपने हाथ फिंगर्स को विंग के जो बैली थी उस पर घुमाने लगता है। और वो घुमाते हुए कहता है विंग कैसा लग रहा है विंग। तब विंग कहता है हस्बैंड ऐसा मत करो हस्बैंड, ये बहुत बुरी बात है हस्बैंड, ऐसा मत करो। पर वांगजी अब रुकेगा, वांगजी को तो बस एक चांस चाहिए था जो उसे मिल चुका है। और वो अब विंग के जो बैग था उस पर भी अपने हाथों को फिराने लगता है और फिराते हुए कहता है विंग कैसा लग रहा है, विंग बताओ कैसा लग रहा है। और विंग इधर बस ये सब फील कर रहा था और कह रहा था हस्बैंड प्लीज़ ऐसा मत करो, हम लोग कार में 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तब वांगजी कहता है विंग कोई नहीं देखने वाला, मैंने मिरर ऊपर कर दिया है। और ये कह के वो विंग को पकड़ता है और फिर उसके और भी मतलब जैसे उसके नेक शर्ट के अंदर से उसके नेक एरिए पर ही अपना हाथ लेके जाता है और उसके चेस्ट के आसपास अपने हाथों को फिराता है। और इधर विंग जो था वो एकदम पिघले जा रहा था, उसे समझ में नहीं आता वो क्या रिएक्शन दे, वो बस अपने हस्बैंड के टच में बस गुम होता जा रहा था, बस खोता जा रहा था। और वो बस मॉर्निंग की आवाज़ें निकाल रहा था। और इधर जो वांगजी था उसके मॉर्निंग को रोकने के लिए वो फिर से किस करने लगता है और किस करते हुए उसके लिप्स पर वो धीरे धीरे उसके चीक्स पर किस करता है, फिर उसके नेक पे आ जाता है और नेक पे किस करते हुए वो जाता है उसकी ईयर्स पर और ईयर्स पर किस करते हुए वो बाइट कर लेता है। और जिसके बाद विंग एक चिल्लाता और कहता हस्बैंड ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हुआ। तब वांगजी कहता है विंग ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम आखिर में मेरे बातों के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार, और तुम मेरे प्यार को ऐसे वैसे मत समझो, समझे। ये कह के वांगजी फिर से विंग को किस करने लगता है और विंग इधर उसके हर किस पे उसकी बॉडी शिवर करी जा रही थी, उसकी बॉडी में जैसे एक करंट दौड़ जा रहा था और उसकी जो रोएं थी वो खड़े हो जा रहे थे। और वांगजी अपने टच का इतना अच्छा रिएक्शन देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि विंग को जैसे वो टच करता है वैसे ही विंग के अंदर अलग अलग रिएक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से वांगजी खुश भी हो रहा था कि वाह क्या बात है, वांगजी सच में विंग को सीड्यूस कर सकता है बहुत आराम से। और इधर जो विंग था वो बार बार मना कर रहा था हस्बैंड ऐसा मत करो, हस्बैंड मत करो। पर कुछ टाइम के बाद जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया था और उसे अब प्रॉब्लम हो रही थी और वांगजी का भी यही हाल था। पर जो वांगजी था वो अपने हाथों की मदद से ही विंग को प्लेजर फील कराता है। और फिर वांगजी अपने मतलब जो विंग के हाथ थे उनसे अपने आप को भी प्लेजर फील करवाता है। फिर कुछ टाइम के बाद अब विंग थक के वैसे ही सो गया था और इधर वांगजी देखता है विंग को और विंग को अच्छे से उसके कपड़े उपड़े कर देता है और अपने भी कपड़े अच्छे से करके फिर वो कार को ड्राइव करने लगता है और कहता है विंग तुम कब समझोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम तो हमेशा मेरे प्यार को समझते ही नहीं हो, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ विंग, तुम्हें समझाने के लिए मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, और तुम हमेशा मेरे प्यार को कम समझ लेते हो, तुम ऐसे क्यों हो विंग क्यों। और ये कह के वो विंग के जो फोरहेड था उस पर किस करता है और फिर वो कार को ड्राइव करते हुए पहुंच जाता है घर पे। और इधर
जब घर पे पहुंचता तब वो विंग को अपनी गोद में ले लेता है, क्योंकि विंग अभी सोया हुआ था और विंग का उठने का भी कोई प्लान नहीं लग रहा था, क्योंकि वांग जी ने कई बार विंग को उठाने की कोशिश की पर विंग उठाई नहीं। और इधर जब विंग को वांग जी अपनी गोद में ही लेके अंदर जाता है तो अंदर जाके वहाँ का माहौल बदला हुआ था, क्योंकि वहाँ पर अभी तैयारियां चल रही थी और कुरैन थे जो थे वो बहुत अच्छे से हर चीज़ करवा रहे थे। तब वांग जी सोचता है अब यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि उसके दिमाग से निकल चुका है कि उसके घर पे कोई गेस्ट भी आने वाला है। तो वो जाता है अंदर विंग को लेके। तब जो कुनैन थे वो देखते हैं और कहते हैं वांग जी क्या हुआ विंग को, विंग ठीक तो है ना, वांग जी कहीं तुमने इसे परेशान तो नहीं किया। तब वांग जी कहता अंकल क्या मैं हमेशा विंग को परेशान करता रहता हूँ, विंग थक गया है इसलिए सो गया है समझे, और मैं इसे लेके जा रहा हूँ इसके रूम में, मतलब अपने रूम में, और मैं इसे सुला के अभी आता हूँ। और ये कह के वो चला जाता है। और अंकल इधर वांग जी करते रह जाते हैं, बट वांग जी कोई भी बात नहीं सुनता है, वो विंग को लेके वहाँ से चला गया था। और हमें अब दिखाते हैं वांग जी विंग को सुला देता है और सुलाने के बाद अब वो तैयार होकर नीचे आता है। और जब नीचे आता है तब वो देखता है सब अभी डेकोरेशन चल रही है, सारी तैयारियाँ हो रही हैं। ये सब देख के वांग जी को समझ में नहीं आता कि आखिर में यहाँ होने क्या वाला है। भाई उसे तो कुछ पता ही नहीं है, हमेशा उसके साथ यही होता है, उसे कुछ पता नहीं रहता और घर में अजीब अजीब फंक्शन होने लगते हैं। तब वो नीचे आता और कहता है गंगा ये सब क्या हो रहा है। तब शिचान कहता है वांग जी मैं क्या बताऊँ, मुझे अंकल ने ऑफिस से बुला लिया, बताओ इस छोटे से काम के लिए मुझे अंकल ने ऑफिस से बुला लिया। तब जो वांग जी था वो कहता अंकल के बारे में छोड़ो भाई, पहले मुझे बताओ आखिर में बात क्या है। तब वो बताते हैं कि आज रोज़ आने वाली है डिनर पे, और अंकल ने रोज़ को कुछ सालों के लिए अपने पास रखा था ना, तो वो उसे अपनी बेटी मानते हैं, तो इसीलिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं हर चीज़ रोज़ के हिसाब से, जैसे रोज़ को हर चीज़ पसंद आ जाए। तब वांग जी कहता है ओ, तब जो सिजान थे वो कहते हैं वांग जी तुम्हारा ओ का क्या मतलब था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तब जो वांग जी था वो कहता है ओ का मतलब ओ। तब जो सिचान थे वो कहते हैं वांग जी मुझे ऐसी चीज़ें मत समझाओ जो मुझे समझ में नहीं आने वाली हैं, समझे, तुम मुझे अच्छे से समझाओ। तब वांग जी कहता है गग्गा जब आपको समझ में ही नहीं आने वाली है तो आप समझना क्यों चाहते हो, आप समझो मत, इग्नोर मारो ठीक है। और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाने बैठूँ, वैसे भी मुझे अंकल बुला रहे थे तो मुझे जाना पड़ेगा। तब सिचान कहते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ, वैसे भी तुम्हारा भी दिमाग ख़राब होने वाला है तो अच्छी बात है, तुम्हारा भी दिमाग ख़राब हो, मेरा तो दिमाग ख़राब ही कर चुका है तो तुम्हारा भी होना ही चाहिए। और ये कह के वांग जी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और वांग जी सोचता अब इन्हें क्या हो गया, वैसे भी उसका दिमाग ख़राब करके रखा है इस रोज़ नाम की लड़की ने और शिया नाम की लड़की ने, इन दोनों ने वांग जी का दिमाग ख़राब करके रखा है। और ये लोग हैं और माथा पच्ची करके रखे हुए हैं। ये कहते हुए जो वांग जी था वो अपना सर हिलाता है और फिर चला जाता है अंकल के रूम में, जहाँ पे अंकल अभी भी और जो सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। तब वांग जी आता है और कहता है अंकल आपने मुझे बुलाया। तब वो कहते हैं हाँ हाँ वांग जी मैंने तुम्हें बुलाया। और ये कह के वो वांग जी को बुलाते हैं और सारे सर्वेंट्स को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और वांग जी उनके सामने जाके बैठ जाता और कहता है अंकल बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया। तब वो कहते हैं शिचा देखो वांग जी आज रोज़ आने वाली है तो प्लीज़ उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना, वो जो भी चीज़ कहेगी सब कुछ मानना, क्योंकि मुझे पता है बचपन में वो तुमसे कितनी दोस्ती करना चाहती, तुम्हारे साथ कितना रहना चाहती, पर तुम तो उसे भाव भी नहीं देते थे, तुम उसे हमेशा परेशान करते रहते थे और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आज तुम रोज़ के हिसाब से चलना। तब जो वांग जी था वो कहता है अंकल मैं ऐसा नहीं कर सकता, वहाँ विंग भी रहेगा, विंग को बुरा लगेगा। तब अंकल कहते हैं मैं विंग को समझा लूँगा, और वैसे भी रोज़ तुम्हारी बहन है तो तुम उसके बहन की तरीके से ट्रीट करना, विंग को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वांग जी शायद करता और सोचता मैं क्या बताऊँ कि रोज़ की वजह से आज ऑफिस में क्या क्या हो चुका है, पर वो कुछ नहीं बोलता और कहता है ठीक है अंकल मैं देखूंगा। तब जो कुनान थे वो कहता है तुम्हें देखना नहीं है, तुम्हें जो मैंने कहा है वो करना है वांग जी। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है अंकल जो आप कह रहे हैं वो मैं करूँगा, ठीक है बस खुश। तब जो कुनान थे वो कहते हैं हाँ खुश, और मुझे ऐसे ही खुशी देते रहो समझे, और भी बहुत सारी खुशियाँ जो तुम दे सकते हो। तब वांग जी कहता है बस अंकल इसके आगे और कोई खुशियों की बात मत करिएगा, अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम में कुछ खाना लेने आया था, विंग को भूख लगा है। तब वांग जी की बात सुनकर कुनान कहते हैं हाँ ठीक है जाओ, वैसे भी मुझे तुमसे बस यही चीज़ कहना था। और ये कह के कुनान उसे जाने के लिए कहते हैं और वांग जी वहाँ से निकलता है और सीधा जाता है किचन में, और किचन में जाने के बाद कुछ खाना वाना लेता है, कुछ खाना वाना लेने के बाद वो फिर चला जाता है जो मतलब विंग था उसके पास, और विंग अभी सो रहा था एक जो पिलो था उसे हक करके। ये देख के वांग जी इस्माइल करता और कहता है विंग उठो विंग विंग, पर विंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कह रहा था कि मुझे सोने दो ना हस्बैंड, मैं अभी सोना चाहता हूँ, मुझे सोने दो। तब वांग जी कहता है विंग उठ जाओ, देखो मैं आया हूँ ना तुम्हारे लिए खाना लेके, चलो उठो फटाफट ये खाना तुम्हें ख़त्म करना है। तब जो विंग था वो कहता पर हस्बैंड मुझे सोने दो, मुझे सोना है हस्बैंड, मुझे सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है हस्बैंड, मुझे बहुत नींद आ रही है। तब वांग जी कहता है नहीं विंग सोना नहीं है,
चुपचाप उठो और ये पहले खाओ, फिर उसके बाद तुम सो सकते हो। तब विंग कहता नहीं मुझे अभी सोना है तो सोना। तब वांग जी कहता विंग मैंने कहा ना चुपचाप उठ के खाना खाओ, और अगर नहीं खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। तब विंग जब इतनी गुस्से वाली आवाज़ सुनता है तब वो तुरंत उठ के बैठ जाता है, क्योंकि उसको अपने हस्बैंड से तो भाई डर तो लगता ही है, तो इसलिए वो उठ के बैठ गया था। और वो कहता है आप कितने बुरे हो, आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो, आप क्यों हमेशा मुझे डांटते रहते हो। तब वांग जी कहता है विंग तुम मेरी बात नहीं सुनते हो इसलिए मैं तुम्हें डांटता रहता हूँ, समझे। और ये कह के वो विंग को देखता है और विंग बस मुंह बना के रह जाता है बेचारा। क्या करेगा बेचारा, उसका तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो ऐसे ही बेचारे की बीत रही है। और फिर विंग 50 तरह का अपना शकल बनाते हुए वो खाना खाने लगता है, और खाते हुए कहता है हाँ ठीक है ठीक है। तब वांग जी कहता है क्या अच्छा नहीं बनाया क्या। तो विंग कहता नहीं अच्छा है पर मुझे नींद आ रही है। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है तुम इसे खा लो फिर तुम सो जाना। और फटाफट वांग जी विंग को अपने हाथों से खुला खिलाता है, और फिर विंग सो जाता है। और फिर वांग जी वहीं बैठ के उसी प्लेट में खाता है। उसने सोचा था कि वो विंग के साथ मिलकर अच्छे से खाएगा, पर यहाँ पर तो विंग को तो नींद आई पड़ी है, तो वो कैसे खा सकता है विंग के साथ। तो इसलिए उसने फिर कुछ कहा नहीं, उसने विंग को खिला के सुला दिया और फिर अपना खाने लगा। और खाते हुए वो विंग को बस देखे जाता है, फिर खा के वो प्लेट वहीं पे रख देता है टेबल पर। और फिर विंग को देखने लगता है और कहता है विंग मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम हमेशा ऐसे कैसे बिहेव करते रहते हो बनी की तरह। और विंग अभी पाउट बना के वांग जी को हक करके वो सोया हुआ था, और वांग जी फिर उसके बगल में ही बैठ जाता है और अपने मोबाइल में कुछ चीज़ें देखने लगता है, अपना डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वांग जी के ऊपर बहुत सारा काम है और विंग की वजह से वो कितने काम को कर नहीं पा रहा है, उसके कितने काम छूट जा रहे हैं। तो इसलिए वो अभी बस अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था और उन्हें देख रहा था, और विंग उसे पकड़ के सो रहा था। अब तो विंग सोते सोते वांग जी के पूरा ऊपर चढ़ गया था, पूरा वांग जी के ऊपर विंग चढ़ा हुआ था। और वांग जी जब कुछ टाइम के बाद दिखता है और कहता है विंग ये क्या है, तुम ये क्या करते रहते हो विंग। और ये कह के वांग जी स्माइल करता है, और फिर विंग को अच्छे से वो अपने ऊपर से मतलब बेड पे रखता है, और फिर उसे अच्छे से उड़ा मतलब जो ब्लैंकेट था उससे कवर कर देता है। और फिर वो कहता है अब तुम सो अब मैं आता हूँ। और ये कह के वो अपने मोबाइल को वहीं रख के नीचे चला जाता, और नीचे अभी जो मियाँ था वो भी आ चुका था। और लगता है फिर से यहाँ पे अंकल का कोई बहुत ज़्यादा चहेता आने वाला है। तब वांग जी देखता है और वांग जी कहता हाँ शाओची आप सही कह रही हो, आज रोज़ आने वाली है। तब जो मियाँ था वो मुंह बनाता है, क्योंकि रोज़ आके उसका भी एकदम सरदर्दी मचा देती है, तो इसलिए वो कहता अच्छा ऐसी बात है मेरे लिए तो मुसीबत ही आ रही है। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है, पर वांग जी को अभी समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाहती थी। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।